देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने लिया है कि यदि -150 डिग्री है, इसके लिए -150 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो -150 के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होगा। यानी -150 के लिए साइन कोस टेन कोट और सेकेंड कोसेकेंट में से कौन सा पॉजिटिव होगा। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा बेटा कि ये आपके पास चार क्वाड्रेंट है, आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको नोट करना है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री 6 के 6 जो रहेंगे साइन कोस टेन कोट सेकेंट और कोसेकेंट पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड के अंदर बेटा साइन और कोसेकेंट केवल ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। थर्ड जो क्वाड्रेंट होगा उसमें अंदर बेटा tan x और cot x ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें बेटा cos x और sec x ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज आप करना है आपको इस रिजल्ट का। फिर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर बेटा साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कोस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। अब इनको याद रखने का यदि मैं आपसे एक लाइन बताऊं बेटा कि किस तरह से आप इसको याद रखोगे, तो आप एक लाइन याद रखना ये कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये लाइन आप याद रखना। इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। आफ्टर का ए उठाया आपने, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव। एस सेकंड स्कूल का मतलब एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या है बेटा कोसेकेंट है। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास आ रहा है बेटा टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा क्या रहेगा कोट। और चौथा जो आपके पास है बेटा वो है सी का मतलब है कोस, और कोस का उल्टा क्या रहेगा सेक रहेगा। तो फर्स्ट में बेटा ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेकेंट, थर्ड के अंदर टेन कोट और फोर्थ के अंदर क्या रहेगा कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा। अब बेटा बात ये आती है कि फर्स्ट के अंदर सभी पॉजिटिव क्यों हुए, सेकंड के अंदर साइन कोसेकेंट और थर्ड के अंदर टेन कोट और फोर्थ के अंदर कोस सेक पॉजिटिव क्यों हुए। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं बेटा कि इसके अंदर ये क्यों पॉजिटिव होते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए आप बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ओरिजिन से आगे जो आपका एक्स रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो ये आपका वाई एक्सिस है ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब ये आपका थीटा हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका 90 है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है बेटा, और हाइपोटेन्यूज रहेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर होता है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज हर केस के अंदर पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो साइन कोस टेन इनकी वैल्यू होती है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, और टेन हो गया बेटा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव हो गया, कोस के लिए बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, और टेन के लिए परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साइन कोस टेन तीनों पॉजिटिव है, तीनों का पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहेंगे, इसका मतलब फर्स्ट के अंदर ऑल के आएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब बात करें बेटा सेकंड की, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो ये आपका थीटा हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और ये क्या होगा बेटा बेस होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस में से पॉजिटिव नेगेटिव चेक करोगे। यहाँ देखिए ओरिजिन से हम पीछे जा रहे हैं तो बेस होगा हमारा वो नेगेटिव होगा बेटा, ओरिजिन से पीछे, और ये अपवर्ड है वाई एक्सिस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर होता है बेटा, तो ये हर केस में पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या रिजल्ट देगा पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव आएगा बेटा,
बात करते हैं कोस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेकंड में आपका कोस नेगेटिव है। कोस नेगेटिव है तो उसका उल्टा सेक भी नेगेटिव होगा बेटा। और बात करें टेन, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो टेन क्या आएगा? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब यहाँ टेन भी नेगेटिव है तो कोट भी क्या आएगा? नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार बेटा आप थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जब आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, पॉजिटिव होगा, और ये आपका थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस तो ये ओरिजिन से नीचे जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव होगा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ली है उसमें आप देख रहे हैं आपका जो बेस है बेटा वो भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव हो गया। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव कोस पॉजिटिव, तो कोस भी नेगेटिव हो गया। लेकिन जब बात करेंगे tan की, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो tan क्या आएगा? इसमें पॉजिटिव आएगा, तो tan पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? कोट भी पॉजिटिव आएगा। आगे बेटा बात समझ में, तो आपने बस ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, आप 11th 12th हाई क्लास जहां तक आप पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये, कि फर्स्ट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं बेटा, नोट करना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड के अंदर tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ के अंदर क्या पॉजिटिव रहेगा? कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा। और अगर फिर भी नहीं याद रहते तो आपको ये याद रखना है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये इसका हिंट है याद रखने का कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव आएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो अब क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका है -150 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, बस ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये देखो आप, -150 डिग्री होगा बेटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब नेगेटिव एंगल है तो इसका मतलब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलो आप, यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां आपका 90 आ गया और यहां आपका आ गया 150 आ गया बेटा। आपको चाहिए 180, आपको चाहिए क्या? 150, तो इसका मतलब 150 होगा माइनस का, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -150 लाई करेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, बस वो ये पूछ रहा है। तो -150 के लिए tan थीटा और cot थीटा ये दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि -150 थर्ड में है, तो थर्ड में क्या पॉजिटिव होते हैं बेटा? tan और cot। तो सेकंड पार्ट जो है वो है 3π/4। तो बेटा ये रेडियन में दे रखा है आपसे 3π/4, इसको हम रेडियन लिखते हैं यूनिट को, इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं, तो यहाँ हम पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं डिग्री के लिए। अभी डिग्री में चेंज हो गया बेटा, पाई की वैल्यू 180 रख दी, तो 4 से काट दिया 45, 135 डिग्री आ गया बेटा। तो 135 डिग्री इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम कैसे चलेंगे? पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ 90 आएगा और यहाँ आपका आएगा 180, हमें चाहिए 135, तो 135 कौन से में लाई करेगा? सेकंड में लाई करता है बेटा, और सेकंड में जो होता है वो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, इसमें कह रहा है यदि tan x की वैल्यू -1/√3 हो तो x बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? अगर tan x की वैल्यू -1/√3 है तो x बताइए कौन से में लाई करेगा? tan x की जो वैल्यू है वो -1/√3 है, तो देखिए क्या x पहले में लाई करेगा बेटा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पहले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और थर्ड के अंदर भी tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब x थर्ड में भी नहीं है, क्योंकि यदि थर्ड में भी होता तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब x जो होगा वो कौन से में लाई करेगा? या तो सेकंड में लाई करेगा या फिर कौन से में लाई करेगा बेटा? फोर्थ में लाई करेगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ के अंदर tan क्या होता है? नेगेटिव। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है यदि sin x की वैल्यू -1/2 हो, यानी sin x नेगेटिव हो और cos x पॉजिटिव हो, अब बताइए x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बताइए बेटा कौन से में लाई करेगा? अगर sin x नेगेटिव तो सबसे पहले फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं,
और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है बेटा। तो इसका मतलब पहले दूसरे में तो लाई करना नहीं है। अब थर्ड के अंदर भी साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ के अंदर भी साइन नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव होता है या तो थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। फर्स्ट और सेकंड में तो लाई करना ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। साइन जो नेगेटिव होता है वो थर्ड और फोर्थ में होता है। तो इसके साथ उसने कंडीशन ये भी दे दी कि कोस पॉजिटिव भी आना चाहिए, साइन नेगेटिव भी होना चाहिए और कोस पॉजिटिव भी आना चाहिए। तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें तो tan आएगा पॉजिटिव। जो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा उसके अंदर आपका साइन नेगेटिव रहेगा और कोस क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है आपका secant x cosecant x into cos x इज इक्वल टू -1। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है x। तो यहाँ कोसिकेंट को हमने 1/sin x लिख लिया इनटू cos x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ cot x की वैल्यू आ गई बेटा -1। अब इन चार क्वाड्रेंट्स में से आपको ये बताना है कि कोट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट में और पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो tan और cot तो इसमें भी नेगेटिव रहेंगे, तो सेकंड भी हो सकता है। थर्ड भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ के अंदर भी cot नेगेटिव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि x जो लाई करेगा वो कौन कौन से लाई करेगा बेटा, सेकंड और फोर्थ के अंदर।